जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, हर दिन के तरीके से ही मैं आज भी आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ में। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास को भी हम लोग पिछली क्लासेस के तरीके से ही बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मेरे साथ में बोलते रहेंगे और प्यारे बच्चों कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो प्यारे बच्चों आपके इंग्लिश अल्फाबेट में जो फर्स्ट लेटर प्यारे बच्चों ए आता है उससे प्यारे बच्चों स्टार्ट होने वाले मैंने सारे वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सभी मेरे साथ में बोलते रहेंगे और अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर लिखते रहेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करिए आज की क्लास के फर्स्ट नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का हमारा फर्स्ट नंबर वर्ड है अबव। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? अबव, जो कि प्यारे बच्चों एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में प्यारे बच्चों? एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा हायर अप। क्या हो जाएगा मेरे लाल? तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा हायर अप। क्या होगा? हायर अप। और प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा ऊपर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऊपर। सेकंड नंबर वर्ड देखेंगे सभी लोग। सेकंड नंबर लिखा हुआ है एवरेड। क्या लिखा हुआ है? एवरेड। मेरे साथ में बोलेंगे एवरेड। क्या है? एवरेड। मेरे साथ में बोलना है सभी को। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है आपका, ये आपका यूज होता है वर्ब के रूप में। और प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए इसके मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्क्रैप ऑफ। क्या? स्क्रैप ऑफ प्यारे बच्चों। और हिंदी मीनिंग क्या होता है? खुरचना या रगड़ना हम लोग कह सकते हैं। अगर बात करी जाए तीसरे नंबर वर्ड की, तो सभी सामने ध्यान देंगे। थर्ड नंबर वर्ड लिखा हुआ है एब्रेसिव। क्या लिखा हुआ है? एब्रेसिव, जो कि प्यारे बच्चों एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इसके मीनिंग की, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कॉजिंग एब्रेशन। क्या होगी प्यारे बच्चों? कॉजिंग एब्रेशन। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा खुरचने वाला। क्या प्यारे बच्चों? खुरचने वाला। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है एवरेस्ट। क्या लिखा हुआ है? एवरेस्ट प्यारे बच्चों, जो कि एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा साइड बाय साइड और प्यारे बच्चों नॉट बिहाइंड। क्या प्यारे बच्चों हो जाएगा? साइड बाय साइड और प्यारे बच्चों नॉट बिहाइंड। ये इसके इंग्लिश मीनिंग हो जाएंगे। अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा के बराबर या अगल बगल भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग। आगे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर वर्ड क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ नंबर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट लिखा हुआ है एवरेज। क्या लिखा हुआ है? एवरेज प्यारे बच्चों, जो कि हमारा वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? टू शॉर्टन। क्या होगी मेरे लाल? टू शॉर्टन इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए इसके हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा संक्षेप करना या छोटा करना भी हम लोग कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके दो हिंदी मीनिंग हो गए। कौन कौन से? हम संक्षेप करना भी कह सकते हैं या हम चाहे तो छोटा करना भी कह सकते हैं। इतना सभी को समझ में है? बहुत ही शानदार। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, 6 नंबर पे लिखा हुआ है एब्रॉड। क्या लिखा हुआ है? एब्रॉड। और ये प्यारे बच्चों आपका वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों 6 नंबर पे लिखा हुआ है एब्रॉड, जो कि एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा वाइडली या फिर प्यारे बच्चों आउटसाइड हाउस और कंट्री। यानी प्यारे बच्चों अपने घर से बाहर या प्यारे बच्चों अपनी कंट्री से बाहर जब हम चले जाते हैं, तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? अब्रॉड। आपने सुना भी होगा वो कहाँ है, तो बताते वो इस समय अब्रॉड में है। यानी प्यारे बच्चों अपनी कंट्री के बाहर किसी दूसरी कंट्री में सर्वाइव कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा अब्रॉड। ये सभी को समझ में आ रहा ना? बहुत ही शानदार। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, 7th नंबर लिखा हुआ है एब्सेंट। क्या लिखा हुआ है? एब्सेंट प्यारे बच्चों, और ये एग्जेक्टिव के रूप में हमारा यूज किया जाता है। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा नॉट प्रेजेंट। और प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा अनुपस्थित। क्या हो जाएगा मेरे लाल? तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा अनुपस्थित। आई होप आप सभी को ये वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और प्यारे बच्चों हर एक वर्ड को मेरे साथ में आप बोलते रहेंगे, तो बोलने से फायदा ये होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन प्यारे बच्चों बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे प्रॉफिट कई सारे प्यारे बच्चों हैं। एक तो प्यारे बच्चों आपको प्रॉफिट ये है कि आप वर्ड को बोलना सीख जाओगे। दूसरा प्यारे बच्चों, जब मैं स्पीकिंग की क्लासेस आपकी लूंगा,
तो जब आप स्पीकिंग करोगे, जब बोलोगे प्यारे बच्चों, तो जो आपके मुंह से वर्ड्स निकलेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि किस वर्ड को किस तरीके से बोलना है। तो मेरे साथ में बोलते रहो प्यारे बच्चों और कॉपी पर नोट डाउन करते रहो। चाहो तो प्यारे बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे ध्यान देंगे। तो ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिए। अब इसका करेंगे क्विक रिवाइज। तो सभी सामने मेरे साथ में बोलते रहेंगे और फटाफट से रिवाइज करते रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर वर्ड प्यारे बच्चों क्या है? अबव, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? ऊपर। मेरे साथ में बोलना है प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर लिखा हुआ है एब्रेड। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल? एब्रेड, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खुरचना या फिर रगड़ना भी हम लोग कह सकते हैं। अगला तीसरा नंबर प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? एब्रेसिव। क्या लिखा हुआ है? एब्रेसिव, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होती है? खुरचने वाला। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, फोर्थ नंबर एब्रेस्ट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होती है? के बराबर या फिर हम अगल बगल भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही शानदार। आगे ध्यान देंगे। फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है एब्रिज, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है संक्षेप करना, छोटा करना भी हम लोग बोल सकते हैं। और बच्चा लोग अगर बात करिए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर वर्ड लिखा हुआ है अब्रॉड, और प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग होती है चारों ओर, या हम घर से बाहर भी कह सकते हैं। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, 7th नंबर लिखा हुआ है एब्सेंट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है अनुपस्थित। आई होप आज की क्लास के ये जितने भी मैंने वर्ड्स बताए ये बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अरे हो गए ना प्यारे छोटे? बहुत ही शानदार। और प्यारे बच्चों अभी हम लोग कुछ और वर्ड्स देखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देते रहना और बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे के वर्ड्स को देखेंगे और पिछले ही वर्ड्स के तरीके से इनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए 8th नंबर वर्ड की, तो 8th नंबर वर्ड प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, सभी सामने ध्यान देंगे, एब्रोगेट। क्या लिखा हुआ है? एब्रोगेट, जो कि प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। इसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग की अगर बात करी जाए तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी? टू कैंसिल। क्या हो जाएगी? टू कैंसिल। और बात करी जाए हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कोई कानून या प्रथा आदि को तोड़ना। यानी प्यारे बच्चों कोई कानून जो बनाया जाता है या कोई प्रथा प्यारे बच्चों जो हमेशा से चली आ रही है, उसको प्यारे बच्चों जब हम तोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों हम लोग कौन सा वर्ड इस चीज को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्यारे बच्चों वर्ड हमारा रहता है एब्रोगेट। क्या रहता है मेरे लाल? एब्रोगेट। अगला ध्यान देंगे 9th नंबर प्यारे बच्चों, 9th नंबर लिखा हुआ है एब्रप्ट। क्या लिखा हुआ है? एब्रप्ट प्यारे बच्चों, जो कि प्यारे बच्चों एग्जेक्टिव के रूप में हमारा यूज किया जाता है। और अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग के, तो कई सारे इंग्लिश मीनिंग होते हैं, जैसे कि ब्रोकन ऑफ प्यारे बच्चों क्या होती है? ब्रोकन ऑफ, हैस्टी या फिर सडन। और हिंदी मीनिंग की बात करी जाए तो खंडित, सीग या आकस्मिक भी हम लोग कह सकते हैं। अगला ध्यान देंगे 10th नंबर लिखा हुआ है एब्सकॉन्ड। क्या लिखा हुआ है? एब्सकॉन्ड प्यारे बच्चों, जो कि वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? टू गो अवे सीक्रेटली, यानी प्यारे बच्चों चुपके से भाग जाना। छोटे बच्चों में आदत होती है प्यारे बच्चों ये चुपके से भाग जाना, ये प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग। आगे ध्यान देंगे 11th नंबर लिखा हुआ है एब्सेंस। क्या लिखा हुआ है? एब्सेंस प्यारे बच्चों, जो कि नाउन के रूप में हमारा यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? बीइंग अवे फ्रॉम प्लेस। क्या होगी प्यारे बच्चों? बीइंग अवे फ्रॉम प्लेस, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होगी? अनुपस्थिति या फिर हम गैर हाजिरी भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे 12th नंबर लिखा हुआ है एब्सेंटी। क्या लिखा हुआ है? एब्सेंटी, जो कि प्यारे बच्चों नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए इंग्लिश मीनिंग की, तो प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? वन हु एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? काम पर से अनुपस्थित व्यक्ति प्यारे बच्चों जो होता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एब्सेंटी। क्या यूज करते हैं मेरे लाल? एब्सेंटी। अब मेरे साथ में रिवाइज करेंगे, सभी सामने ध्यान देना। 8th नंबर प्यारे बच्चों क्या है? एब्रोगेट। क्या है? एब्रोगेट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोई कानून या फिर प्यारे बच्चों प्रथा आदि को तोड़ना। अगला प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है 9 नंबर पे? तो 9 नंबर पे लिखा हुआ है एब्रप्ट, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है खंडित, शीघ्र या आकस्मिक भी हम लोग कह सकते हैं। अगला प्यारे बच्चों 10 नंबर लिखा हुआ है एब्सकॉन्ड। क्या लिखा हुआ है? एब्सकॉन्ड, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है चुपके से भाग जाना। अरे क्या होती है मेरे लाल? चुपके से भाग जाना। लेकिन तुम चुपके से मत भागना, पूरी क्लास को पढ़ के अच्छे से ही जाना, वरना जहां से क्लास देख रहे हो वहीं पर प्यारे बच्चों मैं आपको आके वहीं पे तुमको वहां पे उड़ा दूंगा, कि समझ लेना। तो सबको वहां से देखना है और अच्छे तरीके से बैठ कर देखना, भागना किसी को भी नहीं है। आगे ध्यान देंगे 11th नंबर लिखा हुआ है एब्सेंस। क्या लिखा हुआ है? एब्सेंस प्यारे बच्चों, जिसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? बीइंग अवे फ्रॉम प्लेस। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा अनुपस्थिति या फिर हम गैर हाजिरी भी कह सकते हैं। अगला हमारा 12th नंबर लिखा हुआ है एब्सेंटी, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है काम
काम पर से अनुपस्थित व्यक्ति, यानी प्यारे बच्चों उस व्यक्ति के लिए जो कि अपने काम पर से अनुपस्थित है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एब्सेंटी। आई होप आज की क्लास के मैंने जितने भी वर्ड्स बताए वो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, और प्यारे बच्चों आपने इनको याद भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। अगर नहीं याद किया तो इस क्लास को एक बार और देखेंगे, सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप सभी को। और प्यारे बच्चों आप सभी का शानदार, दमदार और धमाकेदार क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।